गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे और इसका थ्योरी बताया था आपको, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। उम्मीद है कर लिया होगा। यदि आप नहीं किए हैं तो आप इस क्वेश्चन को देख लें एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन था जो आपको इससे पहले बताया गया था, इज जीरो और रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो मैंने बता दिया था हाँ, यस यस। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? मैंने ये बता दिया था यस, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जबकि बताया गया था कि वाकई में जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, राइट। दूसरा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। सेकेंड क्वेश्चन जो था फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये भी क्वेश्चन बताया जा चुका है। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर देखेंगे। यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 1 1 मैंने कर दिया तो दोनों का सेम हो गया, तो जितना आपको रेशनल नंबर चाहिए इसके बीच में, कितने रेशनल नंबर चाहिए आपको? इसके बीच में ओनली 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो इट मीन्स n इक्वल टू हम 6 ले लेते हैं, और जितना रेशनल नंबर की रिक्वायरमेंट है उससे 1 ऐड करके हम दोनों संख्या में डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्या करना चाहिए? 6 + 1 कर देना चाहिए। तो 3 इक्वल टू 3 क्या करना चाहिए? इसमें दोनों तरफ करना चाहिए आपको 6 + 1, है ना। तो 6 + 1 कितना होता है? n + 1 इक्वल टू 6 + 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? 21/7। एंड 4 है तो 4 के साथ नहीं करेंगे, 7/7 28/7। अब आपको इसके बीच में क्या चाहिए? रेशनल नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो 6 रेशनल नंबर के लिए लिखेंगे देयर आर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। क्या होगा? आपने देखा 21 है, 28 के बीच में होता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 मुश्किल लगा, 6 आपके रेशनल नंबर हो गए। तो इसी को इसमें आंसर मान लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार जो है इस चीज को कंप्लीट हुआ। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इसे नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ। एक और है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड 5 रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या है? 5। क्या है? 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5। क्या यहाँ पे 3/5 और यहाँ हो गया 4/5। यहाँ पे भी क्या देखा मैंने? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जैसे 5 है, इसका 3/5 में 4/5। तो यहाँ पे यही मेथड यूज कर सकते हैं। कितना है? n इक्वल टू क्या है आपके पास? है 5 है। हमें n + 1 कितना हो जाएगा? 5 + 1 कितना? 7 हो गया। सॉरी, 5 + 1 6 होता है, 6 हो गया। अब 6 से हम क्या करेंगे? 3/5 जो है आपके पास, इसमें हम क्या करेंगे? चूंकि 6 आया है
तो 6 से ऊपर नीचे मीन्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हम इसको लिख सकते हैं 3.5 इक्वल टू 3.5 6/6 18/30 एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या था 4/5 इसको क्या लिखेंगे 4.5 टू 6/6 करेंगे कितना हो जाएगा 4 6 24/30। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखेंगे कितने 5 रेशनल नंबर चाहिए लिखेंगे देयर आर 5 रेशनल नंबर between 3/5 4/5। इसको दोनों के बीच में क्या लिख सकते हैं 18 से इसके बाद स्टार्ट करना है 19/30 20/30 21/30 22/30 उसके बाद है 23/30 बाकी 24 5 हो गए देखिए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आपका कंप्लीट हो गया तो हम इसको आंसर कह सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का है जो कि आपको ऑलरेडी मैंने सेंड कर रखा है। आप एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो हमें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्यूशन को देखकर उसका आंसर भी नोट कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं इसको रफ करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन था एवरी 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है एवरी नेचुरल नंबर इज whole number। होल नंबर कहा गया कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं बिल्कुल होते हैं क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि जो होल नंबर होता है क्या होता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर जो होता है आपको पहले ही बता चुका है ये क्या होता है ये 1 से स्टार्ट होता है। आपने क्या देखा होल नंबर में ही ऑल नेचुरल नंबर है। होल नंबर में ऑल नेचुरल नंबर आर प्रेजेंट इन होल नंबर क्योंकि होल नंबर में इन दोनों जीरो और नेचुरल नंबर को एक साथ जब लिखा जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है। इसलिए ये क्या है इसका जवाब होगा ट्रू। क्या होगा जवाब होगा ट्रू। सही है। सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। बता दे एवरी इंटीजर इज होल नंबर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा नेगेटिव भी होते हैं
पॉजिटिव होते हैं और नॉन नेगेटिव होते हैं। जैसे कि मैंने बता रखा है इंटीजर्स में क्या बताया था आपको, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आपने देखा कि इंटीजर्स में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है और नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव दोनों है, जीरो इंटीजर्स कह सकते हैं। जबकि होल नंबर में क्या है, जीरो से स्टार्ट है। आपने क्या देखा कि होल नंबर इंटीजर में है, ऑल होल नंबर प्रेजेंट इन इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर, क्योंकि माइनस नेगेटिव नंबर्स नहीं है इसमें, इसलिए सभी इंटीजर जो है होल नंबर नहीं हो सकता। क्योंकि -3 क्या है, इंटीजर तो है बट होल नंबर में नहीं है, तो होल नंबर नहीं होगा। -2 क्या है, इंटीजर्स है बट होल नंबर नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा, आंसर होगा क्या चीज, नो। क्या होगा, नो मीन्स फॉल्स। क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स होगा इसका जवाब में, फॉल्स आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद क्वेश्चन 3 भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, मैं रफ करता हूँ इसे। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर आपको पहले बताया है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर, सबसे पहले मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया था कि रेशनल नंबर तो बहुत, इसमें क्या क्या होता है, इसमें इंटीजर्स भी होते हैं, इसमें फ्रैक्शनल भी होते हैं, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं। जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में कर सकते हो सबके सब रेशनल होते हैं। और होल नंबर क्या होता है ये भी पता है आपको, पहले बताया जा चुका है। इसमें से 0 1 2 3 मीन्स होल नंबर में क्या है, नेचुरल विद 0, मतलब 0 के साथ नेचुरल नंबर लिखा जाता है तो होल नंबर है। रेशनल में क्या होता है, आपका इंटीजर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, और इंटीजर्स हो गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो नेगेटिव नंबर होगा इसमें होगा ही नहीं। पहले तो आपका यही कंडीशन फेलियर हो गया। जो भी फ्रैक्शनल नंबर होगा वो इसमें होगा ही नहीं, जैसे 4.5 हो गया। इस तरह से आपका ऑल रेशनल नंबर आर नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर, जवाब होगा फॉल्स। ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 1.2, उसमें देखते हैं क्या है, इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले जैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही है। एवरी इरेशनल नंबर, पहला क्वेश्चन इसका है, ट्रू फॉल्स वाले हैं। एवरी irrational number is real number।
यही क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। आपको बता दूं कि इरेशनल रियल क्या होता है, रियल के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। वाकई में रियल में दो ही चीज होते हैं, एक रेशनल होता है, एक रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब क्या है कि रियल में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। यदि कोई ये कहता है कि इरेशनल नंबर और एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, तो सही है, क्योंकि ये रियल के ही पार्ट होते हैं, रियल के ही पार्ट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल, आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, ऑल इरेशनल नंबर इज रियल नंबर because all irrational number are present in रियल नंबर। क्योंकि सभी रियल नंबर क्या, सभी इरेशनल नंबर किसमें होते हैं, रियल नंबर प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या ये ट्रू है, सो इट इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन each of the form root m। क्या कहा उसने, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number, where m is natural number। आप नंबर लाइन पे देखेंगे, ये आपका गलत कहा जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे रूट वन होता है, रूट 4 2 होता है, रूट 3 हो सकता है, बट रूट 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। तो ये फॉल्स है, क्या ये फॉल्स है। आंसर जो है यहाँ पे आपका फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी संख्या रूट के अंडर में ही रहे। जो भी परफेक्ट नंबर होता है वो ऑलवेज रूट से बाहर होता है। जैसे कि आपने 1 देखा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसने आपने रूट के अंदर किया बट बाहर हो गया। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या हुआ, रूट से बाहर हो गया। रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंदर में रहा। रूट 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए बाहर हो गया। तो ये कहना गलत है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, ये कहना गलत है, इसलिए आपका स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ऑलवेज आपसे ये कहा गया है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर के पार्ट होते हैं।
अब आपसे ये कहा जाए कि एवरी रियल नंबर इरेशनल होगा, नहीं, क्योंकि वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड कहा गया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, वो रॉन्ग है, क्योंकि वो रियल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बोलो। इस प्रकार आपने एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या आपने तीनों पार्ट के बारे में समझ लिया। आगे जो क्वेश्चन से आप खुद ही घर से कर लिखेंगे, कोशिश करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, हम जरूर इस क्वेश्चन को आगे बताएंगे। थैंक यू।